हम समंदर के नीचे छुपे हुए न्यूक्लियर हथियारों, मिसाइल लॉन्च करने वाली सबमरीन्स और महीनों तक पानी के अंदर रहने वाले आनी जहाजों की बात करते हैं तो ये सब हमें साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन हकीकत ये है कि सबमरीन इंसान की सबसे खामोश, सबसे खतरनाक और सबसे पेचीदा जंगी इजाद है। सबमरीन बनाने का ख्याल उस दिन पैदा हुआ जब इंसान ने ये समझ लिया कि समंदर सिर्फ ऊपर से लड़ने की जगह नहीं बल्कि नीचे से वार करना कहीं ज्यादा मौसर और मौलिक हो सकता है। सतह समंदर पर चलने वाले जंगी जहाज दुश्मन को नजर आ जाते हैं, रडार पर पकड़े जाते हैं, सैटेलाइट्स इन्हें देख लेते हैं, लेकिन जो चीज नजर ही ना आए वही असली ताकत बन जाती है। इसी सोच ने सबमरीन वॉरफेयर को जन्म दिया। इब्तदाई सबमरीन्स लकड़ी और लोहे के छोटे डब्बों जैसी थी जिन्हें इंसान हाथों से चलाने की कोशिश करता था। कई तजर्बात नाकाम हुए, कई लोग समंदर में दफन हो गए, लेकिन इंसान ने हार नहीं मानी। वक्त के साथ साथ सबमरीन एक मुकम्मल फ्लोटिंग सिटी बन गई जो पानी के अंदर सांस लेती है, बिजली बनाती है, दुश्मन को देखती है, सुनती है और मारती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एक सबमरीन बनती कैसे है, इसमें कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं और ये कैसे मुमकिन है कि एक बंद लोहे का ढांचा सैकड़ों मीटर गहराई में दबाव बर्दाश्त कर लेता है। यहीं से सबमरीन बनाने की असल कहानी शुरू होती है। सबमरीन बनाना किसी आम जहाज या टैंक बनाने जैसा नहीं होता, जहाँ एक छोटी सी गलती सैकड़ों जानों को समंदर की कब्र बना सकती है। इसीलिए सबमरीन का पहला मरहला कागज और कंप्यूटर से शुरू होता है, ना कि फैक्ट्री से। सबसे पहले नेवी ये तय करती है कि सबमरीन का मकसद क्या होगा। क्या ये सबमरीन अटैक सबमरीन होगी, क्या ये बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन होगी, या फिर इंटेलिजेंस और सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल होगी। इसी फैसले की बुनियाद पर सबमरीन का साइज, वजन, ताकत और हथियार तय किए जाते हैं। इसके बाद नेवल आर्किटेक्ट्स और मैरीन इंजीनियर्स कंप्यूटर पर सबमरीन का डिजिटल डिजाइन बनाते हैं। आजकल ये काम एडवांस्ड कैड सॉफ्टवेयर और सिमुलेशन टूल्स के जरिए किया जाता है। कंप्यूटर पर चेक किया जाता है कि सबमरीन पानी में कैसे डूबेगी, कैसे उभरेगी, कितनी गहराई बर्दाश्त कर सकती है और दबाव के नीचे इसका ढांचा कहाँ कमजोर हो सकता है। सबमरीन का सबसे अहम हिस्सा इसका प्रेशर हल होता है। ये वो अंदरूनी आहानी जिस्म है जिसके अंदर अमला बैठता है। यही प्रेशर हल समंदर के हजारों टन पानी के दबाव को बर्दाश्त करता है। इसकी शक्ल अमूमन गोल या सिलेंडर जैसी होती है, क्योंकि गोल शक्ल दबाव को यकसा तकसीम कर देती है। प्रेशर हल के लिए खास किस्म का हाई स्ट्रेंथ स्टील या बाज जदीद सबमरीन में टाइटेनियम अलॉय इस्तेमाल किया जाता है। ये आम लोहा नहीं होता बल्कि ऐसा मवाद होता है जो न सिर्फ मजबूत हो बल्कि जंग, मेटल फटीक और दरारों के खिलाफ भी मुजामत रखता हो। इसी मरहले पर सबमरीन के अंदरूनी हिस्से भी प्लान किए जाते हैं। कहाँ इंजन रूम होगा, कहाँ कंट्रोल रूम होगा, कहाँ क्रू क्वार्टर्स होंगे, कहाँ वेपन कंपार्टमेंट होगा और कहाँ रिएक्टर या बैटरी सेक्शन होगा। जब तक ये सब कुछ कागज और कंप्यूटर पर 100% महफूज साबित ना हो जाए तब तक असल तामीर का आगाज नहीं किया जाता। ये वो मरहला है जहाँ सबमरीन की तकदीर लिखी जाती है। जब डिजाइन मुकम्मल हो जाता है तो सबमरीन की असल तामीर शुरू होती है और ये वो मरहला है जहाँ इंजीनियरिंग अपनी इंतहा पर पहुंच जाती है। सबमरीन का जिस्म दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। अंदरूनी हिस्सा प्रेशर हल कहलाता है और बैरूनी हिस्सा आउटर हल या लाइट हल कहलाता है। प्रेशर हल मोटे मोटे स्टील के सिलेंडर से बनाया जाता है। ये सिलेंडर दरअसल बड़े बड़े स्टील के हल्के होते हैं जिन्हें इंतहाई दुरुस्तगी से जोड़ा जाता है। यहाँ पे आम वेल्डिंग नहीं होती, ये प्रिसीजन वेल्डिंग होती है जहाँ 1 मिलीमीटर की गलती भी जानलेवा साबित हो सकती है। हर वेल्ड को एक्सरे और अल्ट्रासाउंड से चेक किया जाता है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि अंदर कहीं भी बाल की नोक जितनी दरार ना हो। प्रेशर हल के अंदर बल्क हेड्स लगाए जाते हैं। ये दीवारें सबमरीन को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करती हैं ताकि अगर एक हिस्सा पानी से भर भी जाए तो पूरी सबमरीन फौरन ना डूबे। प्रेशर हल के बाहर आउटर हल लगाया जाता है। ये हल्का मगर एरोडायनामिक ढांचा होता है जो सबमरीन को पानी में खामोशी से हरकत करने में मदद देता है। इसी आउटर हल पर सोनार कोटिंग, नॉइस रिडक्शन टाइल्स और बाजूकात स्टेल्थ कोटिंग भी लगाई जाती है। ये कोटिंग सबमरीन को दुश्मन के सोनार से छुपाने में मदद देती है, क्योंकि पानी के अंदर असल जंग नजर से नहीं आवाज से लड़ी जाती है। यहाँ सबमरीन आहिस्ता आहिस्ता एक जिंदा मशीन की शक्ल इख्तियार करने लगती है। प्रेशर हल और आउटर हल मुकम्मल होने के बाद सबमरीन अब सिर्फ एक मजबूत लोहे का ढांचा नहीं रहती बल्कि इसे एक ऐसी मशीन में तब्दील करना होता है जो पानी के अंदर हरकत कर सके, सांस ले सके, बिजली पैदा करे और महीनों तक खुद को जिंदा रख सके। यही वो मकाम है जहाँ सबमरीन के सबसे हसास और फैसला कुन सिस्टम्स लगाए जाते हैं। और सबसे पहले बात आती है प्रोपल्शन सिस्टम्स की। सबमरीन को हरकत देने का निजाम आम जहाजों से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, क्योंकि सबमरीन को न सिर्फ आगे पीछे जाना होता है बल्कि खामोशी के साथ जाना होता है। आवाज यहाँ मौत और जिंदगी का फर्क बन जाती है। दुनिया में बुनियादी तौर पर 2 किस्म की सबमरीन होती हैं, एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन और दूसरी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बज़ाहिर सादा लगती है लेकिन इसकी इंजीनियरिंग इंतहाई नाजुक होती है। जब सबमरीन सतह समंदर पर या शैलो डेप्थ पर होती है तो इसका डीजल इंजन चलता है। यही डीजल इंजन इलेक्ट्रिक जनरेटर्स को घुमाता है जो बड़ी बड़ी बैटरीज को चार्ज करते हैं। जब सबमरीन गहराई में जाती है तो डीजल इंजन बंद कर दिया जाता है क्योंकि वहाँ हवा मौजूद नहीं होती। उस वक्त सबमरीन सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर्स पर चलती है जो बैटरी से बिजली लेकर प्रोपेलर घुमाते हैं। ये मरहला सबमरीन को इंतहाई खामोश बना देता है, लेकिन इसकी एक बड़ी हद है। बैटरीज महदूद होती हैं और एक वक्त के बाद सबमरीन को दोबारा ऊपर आना ही पड़ता है ताकि वो अपनी बैटरीज चार्ज कर सके। इसी लम्हे वो दुश्मन के रडार और एयरक्राफ्ट के लिए कमजोर हो जाती है। यही वजह है कि बड़ी ताकतें न्यूक्लियर सबमरीन की तरफ गई हैं। न्यूक्लियर सबमरीन में एक न्यूक्लियर रिएक्टर लगा होता है जो यूरेनियम फ्यूल से हीट पैदा करता है। ये हीट स्टीम बनाती है, स्टीम टरबाइन को घुमाती है और टरबाइन इलेक्ट्रिक पावर पैदा करती है। इस बिजली से प्रोपल्शन मोटर्स भी चलती हैं और पूरा सबमरीन सिस्टम भी। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि न्यूक्लियर सबमरीन को महीनों बल्कि बाज़ औक़ात सालों तक सतह पर आने की जरूरत नहीं पड़ती। इसकी हद सिर्फ क्रू की खुराक और ज़हनी बर्दाश्त होती है, न कि ईंधन। प्रोपेलर खुद भी आम नहीं होता। सबमरीन प्रोपेलर खास शक्ल के होते हैं जिन्हें स्क्वीड प्रोपेलर या बाज़ जदीद सबमरीन में पंप जेट प्रोपल्शन कहा जाता है। इनका मकसद ज्यादा ताकत नहीं बल्कि कम आवाज पैदा करना होता है। यहाँ खामोशी ही असल हथियार है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि
सबमरीन कोई जादुई मशीन है जो बस नीचे चली जाती है, लेकिन हकीकत में ये सब कुछ फिजिक्स के असूलों पर होता है। सबमरीन के अंदर और बाहर खास टैंक्स होते हैं जिन्हें ब्लास्ट टैंक्स कहते हैं। यही टैंक्स सबमरीन को डूबने और उभरने में मदद देते हैं। जब सबमरीन को डूबना होता है तो ब्लास्ट टैंक में हवा निकालकर इनमें समंदर का पानी भर दिया जाता है। इससे सबमरीन का वजन बढ़ जाता है और वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाने लगती है। जब सबमरीन को ऊपर आना होता है तो इन्हीं ब्लास्ट टैंक में हाई प्रेशर एयर भरी जाती है जो पानी को बाहर धकेल देती है। जैसे ही वजन कम होता है सबमरीन ऊपर उठने लगती है। ये पूरा अमल इंतहाई कंट्रोल के साथ किया जाता है। एक लम्हे की जल्दबाजी सबमरीन को खतरनाक जाविये पर ले जा सकती है, जिसे लॉस ऑफ ट्रिम भी कहा जाता है। इसलिए सबमरीन में खास ऑफिसर्स होते हैं जो सिर्फ डेप्थ कंट्रोल और ट्रिम बैलेंस पर नजर रखते हैं। ये वो मकाम है जहाँ सबमरीन वाकई जिंदा महसूस होने लगती है, जैसे वो सांस ले रही हो, वजन बदल रही हो और पानी के साथ एक तवाजुन कायम कर रही हो। सबमरीन के अंदर सबसे कीमती चीज हथियार नहीं बल्कि हवा होती है। जब सबमरीन गहराई में होती है तो बाहर की हवा मुकम्मल तौर पर कट जाती है। अंदर मौजूद क्रू के लिए ऑक्सीजन बनाना, कार्बन डाइऑक्साइड खत्म करना और नमी कंट्रोल करना लाइफ और डेथ का मसला बन जाता है। सबमरीन में ऑक्सीजन जनरेटर्स लगे होते हैं जो पानी से ऑक्सीजन अलग करते हैं या खास केमिकल प्रोसेस के जरिए ऑक्सीजन पैदा करते हैं। इसके साथ साथ CO2 स्क्रबर्स होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब कर लेते हैं। अगर ये निजाम फेल हो जाए तो चंद घंटों में सबमरीन कब्र बन सकती है। दर्जा हरारत भी एक मसला होता है। समुद्र की गहराई में ठंड बहुत शदीद होती है जबकि न्यूक्लियर रिएक्टर या इंजन अंदर हीट पैदा करते हैं। इसीलिए सबमरीन में पेचीदा क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम होता है जो हर कंपार्टमेंट का दर्जा हरारत काबिल बर्दाश्त रखता है। क्रू के लिए सोने की जगह, खाना पकाने का निजाम, पानी साफ करने के प्लांट्स, सब कुछ इंतहाई महदूद जगह में फिट किया जाता है। यहाँ लग्जरी का कोई तस्वुर नहीं, सिर्फ सर्वाइवल होता है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम के बाद सबमरीन का वो दिमाग आता है जहाँ से पूरी बोट को सोचने, देखने और फैसला करने की ताकत मिलती है। ये जगह सबमरीन का सबसे हसास और सबसे अहम हिस्सा होती है क्योंकि पानी के नीचे जंग आंखों से नहीं, कानों और डेटा से लड़ी जाती है। सबमरीन का कमांड एंड कंट्रोल रूम वो जगह है जहाँ कैप्टन और सीनियर ऑफिसर्स बैठकर हर लम्हा फैसला करते हैं। यहाँ दर्जनों स्क्रीन्स, डिस्प्लेज, स्विचेस और कंसोल्स होते हैं, लेकिन कोई खिड़की नहीं होती, बाहर कुछ भी नजर नहीं आता। सब कुछ डेटा की बुनियाद पर समझा जाता है। यही वेपन्स रेडीनेस, प्रोपेल्शन स्टेटस, ब्लास्ट कंट्रोल्स, डायरेक्शन, स्पीड, डेप्थ और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को मॉनिटर किया जाता है। कैप्टन के पास एक लम्हे में फैसला करने का वक्त होता है क्योंकि पानी के नीचे गलती का मतलब वापसी नहीं होता। कमांड रूम में बैठा अमला दुश्मन को देख नहीं सकता मगर वो दुश्मन को सुन सकता है और यही हमें सबमरीन के सबसे खतरनाक हथियार की तरफ ले जाता है। सबमरीन की असल आंख सोनार सिस्टम होती है। सोनार दरअसल साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का मुख्तसर नाम है। चूंकि पानी के अंदर रोशनी बहुत कम काम करती है इसलिए आवाज ही सबसे मौसर जरिया बनती है। सोनार की दो बुनियादी इकसाम होती हैं, एक्टिव सोनार और पैसिव सोनार। पैसिव सोनार सिर्फ सुनता है, ये दुश्मन के जहाज, सबमरीन, प्रोपेलर नॉइस, इंजन वाइब्रेशन और पानी में पैदा होने वाली मामूली आवाजों को पकड़ता है। एक तजर्बाकार सोनार ऑपरेटर सिर्फ आवाज सुनकर बता सकता है कि सामने कौन सा जहाज है, किस रफ्तार से जा रहा है और कितना दूर है। एक्टिव सोनार में सबमरीन खुद साउंड वेव छोड़ती है जो टकराकर वापस आती है। इससे दुश्मन की दुरुस्त पोजीशन मिल जाती है, लेकिन इसका एक बड़ा नुकसान है। जैसे ही एक्टिव सोनार इस्तेमाल होता है दुश्मन को भी पता चल जाता है कि कोई सबमरीन मौजूद है। इसलिए जंग में ज्यादातर पैसिव सोनार पर इन्हिसार किया जाता है। खामोश रहना सबमरीन की सबसे बड़ी ताकत होती है। जदीद सबमरीन में टाउट एरे सोनार भी होता है जो एक लंबी केबल के जरिए सबमरीन के पीछे घसीटा जाता है। ये बहुत दूर की आवाजें भी सुन सकता है और खासतौर पर दुश्मन की सबमरीन पकड़ने में इंतहाई मौसर होता है। यहाँ जंग एक शतरंज की तरह होती है जहाँ एक गलत आवाज सब कुछ खत्म कर सकती है। पानी के नीचे GPS काम नहीं करता, सैटेलाइट सिग्नल्स गहराई तक नहीं पहुंच पाते, तो फिर सवाल यह है कि सबमरीन को कैसे पता चलता है कि वो कहाँ है। इसका जवाब है इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम। ये निजाम जायरोस्कोप्स और एक्सेलेरोमीटर्स पर मुश्तमिल होता है जो सबमरीन की हरकत को मुसलसल हिसाब में रखता है। शुरू में GPS से पोजीशन ली जाती है और फिर सबमरीन हर मोड, रफ्तार और वक्त को खुद हिसाब करती रहती है। वक्त के साथ थोड़ी बहुत एरर आ सकते हैं, इसीलिए जब मौका मिले तो पेरिस्कोप डेप्थ पर आकर पोजीशन दुरुस्त की जाती है। कम्युनिकेशन सबमरीन के लिए सबसे मुश्किल मसला होता है। रेडियो वेव्स पानी के अंदर बहुत महदूद होती हैं, इसलिए सबमरीन वेरी लो फ्रीक्वेंसी या एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स इस्तेमाल करती है। ये सिग्नल्स सिर्फ मुख्तसर पैगाम भेज सकते हैं लेकिन गहराई तक पहुंच जाते हैं। अक्सर सूरतों में सबमरीन को खामोश रहने का हुक्म होता है और वो सिर्फ सुनने की हालत में रहती हैं ताकि इसकी मौजूदगी जाहिर ना हो। ये खामोशी ही सबमरीन को सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। अब हम सबमरीन के उस हिस्से तक पहुंचते हैं जिसके लिए ये सब कुछ बनाया जाता है। सबमरीन का बुनियादी हथियार टॉर्पीडो होता है। टॉर्पीडो एक खुदकार अंडर वाटर मिसाइल होता है जो पानी के अंदर दुश्मन के जहाज या सबमरीन को निशाना बनाता है। ये वायर गाइडेड या ऑटोनोमस हो सकता है और बाज जदीद टॉर्पीडोज टारगेट को खुद पहचान कर हमला कर देते हैं। अटैक सबमरीन में टॉर्पीडो ट्यूब्स अगले हिस्से में होते हैं जहाँ से टॉर्पीडो खामोशी से लॉन्च किया जाता है और दुश्मन को तब पता चलता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। बाज सबमरीन क्रूज मिसाइल्स भी फायर कर सकती हैं जो सतह समंदर से निकलकर सैकड़ों किलोमीटर दूर जमीनी अहदाफ को निशाना बनाती हैं। बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन तो इससे भी आगे हैं। ये न्यूक्लियर मिसाइल्स लेकर चलती हैं और दुनिया की सबसे खौफनाक डेटरेंस समझी जाती हैं। दुश्मन को कभी नहीं पता होता कि ये कहाँ है और यही इनकी ताकत होती है। वेपन सिस्टम का हर हुक्म इंतहाई एहतियात से किया जाता है। एक गलत लॉन्च पूरी जंग छेड़ सकता है।
वेपन सिस्टम के बाद सबमरीन का सबसे अहम अंसर वो लोग होते हैं जो इस फौलादी मशीन को जिंदा रखते हैं। जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी लगा दी जाए, अगर क्रू तरबियत याफ्ता ना हो तो सबमरीन सिर्फ एक डूबा हुआ ढांचा बनकर रह जाती है। सबमरीन का क्रू आम नेवी के सेलर से मुख्तलिफ होता है। इन्हें ना सिर्फ इंजीनियर, टेक्नीशियन और फाइटर होना पड़ता है, बल्कि ज़हनी तौर पर भी गैर मामूली मजबूत होना जरूरी होता है। कई ममालिक में सबमरीन सर्विस को वॉलंटियर बेस्ड रखा जाता है, क्योंकि हर इंसान बंद जगह, अंधेरे और मुसलसल दबाव को बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्रू की ट्रेनिंग सालों पर मुहित होती है। पहले इन्हें सिमुलेटर में रखा जाता है, जहाँ इमरजेंसी सिनेरियोज बनाए जाते हैं। फायर, फ्लडिंग, पावर फेलियर, ऑक्सीजन लॉस जैसे हालात बार बार प्रैक्टिस कराए जाते हैं। मकसद ये होता है कि हकीकी खतरे के वक्त दिमाग पैनिक ना करे। सबमरीन के अंदर जिंदगी इंतहाई महदूद होती है, जगह कम, बिस्तर मुश्तरक और प्राइवेसी तकरीबन ना होने के बराबर। बाद सबमरीन्स में हॉट बंकिंग का निजाम होता है, यानी एक शख्स ड्यूटी पर जाता है तो दूसरा इसी के बिस्तर पर सो जाता है। वक्त का एहसास खत्म हो जाता है, क्योंकि ना दिन नजर आता है ना रात। आर्टिफिशियल लाइटिंग के जरिए एक रूटीन बनाई जाती है ताकि क्रू की ज़हनी हालत बरकरार रहे। खुराक तवील अरसे के लिए जखीरा की जाती है। शुरू में ताज़ा खाना मिलता है, लेकिन हफ्तों बाद कैंड और फ्रोजन फूड पर गुजारा होता है। पानी को डिसैलिनेशन सिस्टम के जरिए समंदर के पानी से साफ किया जाता है। ये सब कुछ इसलिए किया जाता है ताकि जब सबमरीन समंदर में उतरे तो अंदर बैठा हर शख्स किसी भी लम्हे की इमरजेंसी के लिए तैयार हो। जब सबमरीन मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाती है तो इसे फौरन समंदर के हवाले नहीं कर दिया जाता। इससे पहले एक लंबा और सख्त टेस्टिंग फेज शुरू होता है, जिसे हार्बर ट्रायल्स कहा जाता है। इस मरहले में सबमरीन बंदरगाह पर खड़ी रहती है। इसके हर सिस्टम को अलग अलग चेक किया जाता है, इंजन को चलाया जाता है, जनरेटर टेस्ट होते हैं, बैटरीज चार्ज डिस्चार्ज साइकिल से गुजरती है और कंट्रोल सिस्टम्स को बार बार वेरीफाई किया जाता है। ब्लास्ट टैंक्स में पानी भरा और निकाला जाता है ताकि लीक या वाल्व फेलियर का कोई इम्कान बाकी न रहे। इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स पर खास तवज्जो दी जाती है, क्योंकि पानी और बिजली का मिलाप सबमरीन के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। वेपन्स को भी ड्राई टेस्ट किया जाता है, टॉर्पीडो ट्यूब्स को खोले बंद किए जाते हैं, मिसाइल लॉन्च सिस्टम को सिमुलेटेड मोड पर चलाया जाता है, मगर असल फायरिंग अभी नहीं होती। ये मरहला बाज़ औक़ात महीनों पर मुहित होता है। एक छोटी सी खराबी पूरे प्रोग्राम को पीछे धकेल सकती है, क्योंकि पानी के नीचे जाकर मरम्मत करना तकरीबन नामुमकिन होता है। जब इंजीनियर्स और नेवी दोनों मुतमिन हो जाए, तब जाकर सबमरीन को अगले मरहले की इजाजत मिलती है। सी ट्रायल्स वो लम्हा होता है जिसका सबको इंतजार होता है और सबको खौफ भी होता है। ये पहला मौका होता है जब सबमरीन अपनी हिफाजत के बगैर खुले समंदर में जाती है। इब्तदाई सी ट्रायल्स में सबमरीन कम गहराई तक जाती है। स्पीड, टर्निंग रेडियस, इमरजेंसी सरफेसिंग और ब्रेकिंग को टेस्ट किया जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता गहराई बढ़ाई जाती है ताकि प्रेशर हल की असल ताकत देखी जा सके। यहाँ हर मीटर अहम होता है। सेंसर्स मुसलसल हल स्ट्रेस को मॉनिटर करते हैं। अगर कहीं भी गैर मामूली दबाव महसूस हो तो फौरन टेस्ट रोक दिया जाता है। प्रोपल्शन सिस्टम को मुख्तलिफ रफ्तार पर चलाया जाता है ताकि नॉइस लेवल मेजर किया जा सके। सोनार टीम पानी में अपनी ही आवाज सुनकर अंदाजा लगाती है कि सबमरीन दुश्मन के लिए कितनी काबिल शनाख्त है। इमरजेंसी ड्रिल्स भी सी ट्रायल्स का हिस्सा होती हैं। जानबूझकर सिस्टम्स बंद किए जाते हैं, क्रू को अंधेरे में काम करने पर मजबूर किया जाता है ताकि ये देखा जा सके कि असल जंग में वो कैसा रद्द-ए-अमल देते हैं। ये मरहला सबमरीन के लिए जिंदगी और मौत का फैसला होता है। सबमरीन प्रोग्राम्स में नाकामियां आम होती हैं, मगर इनकी कीमत बहुत भारी होती है। तारीख ऐसे हादसात से भरी पड़ी है जहाँ एक वाल्व